आज हम जो बात करने वाले हैं वो मेरे ख़्याल से ख़वातीन के दिल के बहुत नज़दीक है और ख़वातीन इसमें कोशिश भी बड़ी करती हैं कि हम किसी ना किसी तरह से अपने आप को कहीं मनवा सकें, चाहे वो बेटी है, माँ है, जो भी है, उसका यही मकसद होता है कि वो अपने आप को मनवा सके। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि औरतें बिल्कुल बेबाक हो जाएं या औरतें मुकाबला करने लगें मर्दों से। ये हमारे यहाँ एक और गलत कॉन्सेप्ट है जो कि एक मार्च निकाली जाती है और कहा जाता है कि जी औरत जो है वो फेमिनिज़म के नाम पे हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हम औरतों को नहीं करनी चाहिए। आजकल की दुनिया में आपने देखा होगा कि अब औरतों को उतने ही हकूक़ मिलते हैं, उसी तरह की इक्वालिटी के साथ लेके आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उस एम्पावरमेंट को हम गलत यूज़ करें। यहाँ पे क्या होता है कि ख़वातीन के कुछ ऐसे ग्रुप्स भी बने हुए हैं। हम हमेशा हमारा प्लान होता है कि हम मर्द को टारगेट करें या मर्द को हम जो है वो कोई कहते हैं ना सबक सिखाएं कि जी मर्द ऐसे नहीं करता और मर्द ऐसे बोलता है। औरतें भी कहीं कहीं अपनी एम्पावरमेंट को या अपने फेमिनिज़म को बहुत गलत यूज़ करती हैं, जो नहीं करना चाहिए। बात जब आती है कि हम कहते हैं कि किस तरह हम अपने कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगी लिखेंगी, अब तो आपने देखा होगा गांव देहात में ख़वातीन जो हैं बच्चियों को खुद अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए लड़ती हैं, झगड़ती हैं। पढ़ाई का मतलब ये होता है, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि लड़की में एक शऊर आ जाए, लड़की को समझ हो। और कहते हैं ना जब एक घर की लड़की पढ़ती है तो उसकी पूरी आगे नस्लें पढ़ती हैं और वो एक अच्छे मकसद के लिए अपने बच्चे को तैयार करती हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अब आप देखें कि अगर वायलेंस होता है तो ख़वातीन को पता होता है कि हमने कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। बहुत इदारे ऐसे बनाए गए हैं, NGOs हैं जहाँ ख़वातीन को सपोर्ट मिलती है। लेकिन मैं बार बार इसलिए ये बात रिपीट करती हूँ कि ख़वातीन को चाहिए कि अगर उनको ये इदारे मुहस्सिल हैं या उनको अकोमोडेट किया जा रहा है तो इसका गलत इस्तेमाल ना करें। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे होते हैं कि कभी कभी ख़वातीन क्या कर रही होती हैं कि वो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रही होती हैं कि जी किसी भी एक इंसान को टारगेट करने लग जाती हैं कि ये बंदे को अब मैंने टारगेट करना है, चाहे वो शौहर है या वो बाप है या वो भाई है। तो इसको ज़रा हमें देख के चलना है। एक नई सुबह की जो मैंने बात की कि हम रोज़ एक नई सुबह का इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी नई सुबह में किस तरह अपने आप को तब्दील करें। पॉजिटिविटी आपकी सबसे पहले चीज़ होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव रहें। ख़वातीन को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके दिल में कुछ भी चल रहा हो। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, 10 चीज़ें मेरे ख्याल से इससे पहले हुई होंगी, कल रात को हुई होंगी, लेकिन सब भूल के, सब एक साइड पे करके आपने अपने काम को स्टार्ट करना होता है और कोशिश करनी होती है कि आप रोज़ाना एक नया चेंज अपने अंदर लेके आएँ। मेरे अंदर अगर चेंज आए तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत पहले से काम हो गई हूँ। मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये चीज़ इस तरह हैंडल हो जाएगी तो मैं इसको ज़रा तरीके से हैंडल करूँ। पहले ज़रा हाइपर तरीके से हैंडल करती थी, अब ज़रा तरीके से समझ के हैंडल करती हूँ। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे हम आज बात करने वाले हैं और मैं चाहूँगी कि हमारे जो देखने वाले हैं, अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या समझते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं।